हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। एक बहुत ही बुरा खबर जो है कल हमको सुनने को मिला था, जिसको हम दरकिनार कर दिए थे। दरअसल उस समय गाड़ी चला रहे थे, हाजीपुर जा रहे थे, और हाजीपुर जाने के क्रम में मेरे साथ जो जा रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से भी भयंकर जो है कोई वायरस जो है चाइना में पता चला है, और इंडिया में भी कुछ राज्य में उसका खबर जो है निकल करके बाहर आया है। तो इस न्यूज़ को हम दरकिनार कर दिए, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में ये सब न्यूज़ का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर। तो उसके बाद रात को हम आए थे 12:40 में, तो बहुत लेट हो गया। गांधी सेतु पर बहुत जाम था, ट्रकों का लाइन लगा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब चलता है। आने के बाद खाना वाना खाए, ठीक है। मेरे दोस्त के मेहरबानी से खाना जो है हमें मिल गया। उन्होंने खाना बनाया था मेरे लिए, तो खाना वाना खाए तो वो बच गया, जो 1:30 बज गया। उसके बाद एनालिसिस नहीं किए। और हम आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताते हैं कि एनालिसिस जितना पुराना होगा उसमें बिलीव उतना ज़्यादा होगा। एनालिसिस जितना ताज़ा होगा बिलीव उतना कम होगा। ये बात ध्यान से रखिए। अगर आपने रात में एनालिसिस किया है तो एनालिसिस आपके जब तक कि मार्केट लाइव नहीं होता है और जब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है तब तक वो एनालिसिस पर आप काम कर सकते हो। आप उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा, उसको परफेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस को। लेकिन बहुत ही ताज़ा एनालिसिस में फिर आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। आपको ना क्विक डिसीजन लेना पड़ता है जब आप ताज़ा एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ आज कि हमने दो चीज़ों को कंबाइन नहीं करा। मेरा ना एनालिसिस हुआ, ना ही मैंने न्यूज़ पर ध्यान दिया। सुबह में उठे, एक तो उठने के बाद आज जो मेरे साथ काम करता लड़का वो आया नहीं, वो लाइव वेबसाइट नहीं किया, तो हमको ही करना पड़ा। उस बीच में फ्रेश भी होना है, ठीक है। 9:16 में अल्टीमेटली मेरा चार्ट ओपन हुआ था। लाइव हमको लगता है 9:18 या 9:20 में हम आए हैं, ठीक है। देखने के बाद हम देखे कि जो लास्ट डे जहाँ पर हमने ट्रेड को छोड़ा था, थोड़ा पहले ही छोड़ दिए थे, वहाँ से मार्केट फ्लैट खुल के डायरेक्ट गिर रहा था। और ये मेरे दिमाग में था फ्राइडे को कि हम इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं डाउन साइड की तरफ। फिर हम सोचे नहीं, क्या रात वाला ओवरनाइट ट्रेड हमको नहीं लेना है। ओवरनाइट पोजीशन लेकर के जाते हैं तो तकलीफ में रह जाते हैं। 2 दिन है तो हम उसको छोड़ दिए, समझिएगा इस बात को। लेकिन हाँ, ये मेरा प्लान था कि फ्लैट ओपन होगा तो हम वहाँ पर तुरंत जस्ट पुट बाई कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है टारगेट अभी रिमेनिंग है और फॉल आ सकता है। आप मेरे लाइव में देखिएगा, पिछले लाइव जो 2-3 लाइव हुआ है 2-3 दिन पहले का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कितने दिन से बड़े टारगेट्स के लिए बैठे हुए हैं, और वो धीरे धीरे कर करके टुकड़ा टुकड़ा में हम उसको अचीव करने का कोशिश कर रहे थे, और जहाँ तक हम उसमें सफल भी हुए थे। लास्ट डे हमने 400 पॉइंट्स कैप्चर किया था बैंक निफ्टी का, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड। एक लॉट से बहुत तगड़ा प्रॉफिट जो है हुआ था। तो सुबह में मार्केट ओपन हुआ, हम मेरे माइंड में आया भी नहीं। देखे कि वो लेवल क्रॉस कर चुका था, थोड़ा फॉल आ गया था। बिलीव नहीं आ रहा था कि अब इसमें जो है और फॉल आएगा, ठीक है, ओके। हाँ, बट एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहाँ पे हम एक छोटा सा स्कैल्प करते हैं बड़े क्वांटिटी के साथ। बड़ा इन द सेंस कि अभी फिलहाल जब से बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ है तो हमने क्वांटिटी, लॉट साइज बोल रहे हैं, प्रीमियम का प्राइस अब बढ़ गया है, तो हमने क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर रखा है, ताकि अभी थोड़ा सा उसमें सीखना भी पड़ेगा ना, उसके प्रीमियम का मूवमेंट देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी चेक करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप देखिए कि इसमें क्या कितना सारा जो है रेड ही है, ठीक है, पूरा रेड ही है। कोई 2%, कोई 1.5%, कोई 1.4%, 3%, 2.4%, 1.7%, 2%, 1.6%, इतना परसेंट का फॉल आया है, जो कि बहुत ही, मतलब ये एक डिजास्टर साइड होता है मार्केट का, ठीक है। ये सब बातें जो है हो गया मार्केट में। हम वहाँ पे स्कैल्प किए फास्ट में, 50,500 का लेवल था, 50,500 का लेवल था, वहाँ पे स्कैल्प किया। हमको डिसेंट प्रॉफिट 60 पॉइंट एकदम 4-5 मिनट में आ गया, बहुत अच्छा। 60 क्वांटिटी के साथ हमने वही एक कॉल बाई किया था। उसके बाद मेरा एक बहुत ही अच्छा सेटअप है, जो कि ट्रेंड को फॉलो करने वाला सेटअप है। सपोर्ट से टप्पा खा के मार्केट रजिस्टेंस को टच करता है, वहाँ पे जा करके जब वो हमको एक ऐसा कैंडल बनाता है जो कि बता रहा होता है कि हम नीचे गिरेंगे, तो वहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने एंट्री बनाया था।
अगर ये चार्ट ओपन होता है तो हम आपको दिखा सकते हैं। इधर देखते हैं किधर गया हो, दिखा देते हैं, रुकिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इधर कहीं क्लोज हुआ, 15 मिनट है, इसको हम चेंज कर देते हैं। पहली बात तो ये बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पे लगा भी है, देखिए ये सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट पीछे का अभी तक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट था ये वाला, इसी सपोर्ट से टप्पा खा के मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक स्कैल्प हुआ था, इस कैंडल में मेरा एक स्कैल्प हुआ था, ठीक है। 9:35 वाला कैंडल है, इसमें मेरा स्कैल्प हुआ था, इसमें हमको प्रॉफिट हो गया था, जो कि दिन के लिए बहुत है। यहाँ पे हम सोच रहे थे कॉल का, लेकिन कॉल के बारे में हम ये प्लान कर रहे थे कि जब इसके ऊपर निकल जाएगा ना इस लेवल की, ये जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये जो फॉल आया है इसका लास्ट ग्रीन कैंडल है। तो जब इसके ऊपर निकल जाएगा तब जाकर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम लाइव भी आज रात में आएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे इसको और अच्छे से। लेकिन उसके ऊपर गया नहीं, उसके पहले एक कैंडल बना दी, यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हो चुका था 1 लॉट के साथ, ठीक है। उसको हम यहाँ पे निकाले थे, इस लेवल पे निकाल दिए थे। डिसेंट प्रॉफिट हो गया था, 50 पॉइंट इसमें भी कैप्चर हुआ, क्योंकि हम थोड़ा असमंजस में थे। हमको नहीं लग रहा था कि इतना ईजिली कितना फॉल आएगा, क्योंकि दिन से देख रहे थे 400-500 का फॉल आ रहा था, तो हम सोचे कितना फॉल आएगा, 500 का पॉइंट का फॉल आ चुका है, अब हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, 2-3 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड, फिर एक फॉल आएगा तो 500 पॉइंट का और आ जाएगा। बट ये जस्ट इमीडिएटली ये क्या किया, ऊपर गया, ऊपर से ये आराम से इस लेवल को ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं, ओके। फिर इस कैंडल पे हमने ट्रेड पंच किया था, इस कैंडल पे 60 क्वांटिटी के साथ, और इसमें हमको भी डिसेंट प्रॉफिट मिल गया। हमको लगता है 50 पॉइंट्स के आसपास में, हाँ 50 पॉइंट्स, प्रॉपर 50 पॉइंट्स हमको इसमें मिल गया, ठीक है। दूसरा ट्रेड था मेरा, तीसरा, ठीक है। और एक चौथा ट्रेड हम यहाँ पे किए। जब इस लेवल पर आया तो मुझे पूरा यकीन था कि इस रेड कैंडल का रिजेक्शन इसको मिलेगा, तो यहाँ पर आया, जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ आया तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लिए थे, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हाँ देखिए और नीचे आया था, बट उसका कोई जगह नहीं है दोस्तों, और कुछ काम भी कर रहे थे हम। तो मेरा एक ही चीज़ होता है कि जब एनालिसिस नहीं होना तो स्कैल्प करो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, आपको मन है तो स्कैल्पिंग करो, क्योंकि उसमें क्या होगा, एनालिसिस कब होता है, एनालिसिस कब आपको काम आएगा, जब लंबा आपको होल्ड करना है। एनालिसिस के दम पे ही आप होल्ड कर पाओगे, आपको बिलीव होगा मार्केट में कि हाँ इतना फॉल आएगा या इतना देर तक हम मार्केट में रह सकते हैं। क्योंकि उस अब जब मार्केट में फॉल आ रहा होगा और आप एनालिसिस नहीं करके बैठे हुए तो आपको, क्योंकि तुरंत आप 60 क्वांटिटी से एंट्री लीजिएगा, 50 पॉइंट तुरंत 3000, जो 3000 पहले आप घिस के लेते थे 50 पॉइंट पहले, वो आपको तुरंत दे देगा। तो उससे क्या होता है ना कि आप तुरंत निकल जाओगे, जब आपको प्रॉपर नहीं पता कि कितना फॉल आ सकता है, तो वहाँ पर वही काम करो, तुरंत निकलो, बात हो गई ख़त्म, पैसा बन गया, काम ख़त्म। तो आज हम यही किए हैं। थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ है, क्योंकि डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से, अब मेरे वजह से नहीं टूटा दोस्तों, रात को बहुत लेट हो गया था, जाम में फंस गया, तो कोई बात नहीं, चलता है। तो ये मेरा ट्रेड का एनालिसिस रहा। तो प्रॉपर ट्रेड जो है आज का हम बता देते हैं आज आपको यहाँ पर कि कितना प्रॉफिट मेरा हुआ है। 7500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसमें ब्रोकरेज जो है वो 300 से 400 रुपये कटेगा। 3 ट्रेड है, एक पुट साइड का है जिसमें हम बहुत ही, मतलब ये लेने के बाद हम अफसोस कर रहे थे, इसलिए इसको पैल्पिटेशन जब होने लगे ना मार्केट में, तो वहाँ से पहले एग्जिट करो। तो ये 60 पॉइंट के साथ यहाँ पर हुआ था, और ये एक लॉट हम बाद में ऐड किए थे, तो वैसे ही है। और ये तो ओवरऑल जो है मेरा बहुत अच्छा दिन रहा, और रिग्रेट नहीं करना चाहिए। रिग्रेट, एक बार हम रिग्रेट किया था, उसका बहुत खमियाजा हमको भुगतना पड़ा था। रिग्रेट नहीं करो, ठीक है। अब एनालिसिस करके रखना, और एनालिसिस हम करते हैं तो बहुत लंबा होल्ड करते हैं हमको, क्योंकि हमको पता होता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो ओवरऑल जो मेरा ट्रेड बहुत अच्छा रहा आज का। ये देख लीजिए ऑर्डर बुक है, ये 2 ट्रेड यहाँ पे लगातार हम 2 पंच मारे थे, तो यहाँ पर आ गया। आप कहेंगे क्या कि आप 60 क्वांटिटी जब लेना था तो एक ही बार क्यों नहीं ली, 2 बार क्यों नहीं लिए, 2 बार क्यों लिए? तो मेरा एक व्यू होता है कि मार्केट में हम 30 क्वांटिटी लेते हैं आधा, और उसके बाद थोड़ा मूवमेंट आता है तो हमको बिलीव होता है कि ये मार्केट में मूवमेंट है, तो हम फिर बाई कर लेते हैं 1157 पर, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको सेल किया 1216 पर, बहुत ही स्कैल्प पे फास्ट। पुट वाले में देखिए 15 क्वांटिटी के साथ 50 पॉइंट, और उसके बाद 60 क्वांटिटी के साथ जो है 40 पॉइंट के आसपास में बुक हुआ था। क्योंकि ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा ट्रेड रहा, और इसमें भी जो है बहुत अच्छा। ये ट्रेड लेने के बाद हम अफसोस कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक मेरा 6600 के आसपास में प्रॉफिट था।
और मेरे डे के लिए बहुत है, 5 शेयर प्लस भी हो जाता है ना, बहुत है। तो हम कहें कि यार बे मतलब का ले लिया। अब यहाँ से अगर लॉस में बदल गया, मार्केट बहुत गिर चुका है, कहीं रिवर्स आ गया, एनालिसिस नहीं था और कोई न्यूज़ उसके बारे में पता नहीं था, जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसके बाद हमको पता चला है, तो ठीक है, इट्स ओके, डन फॉर द डे। बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तो मिलते हैं, लाइव आएंगे रात में, तो उसमें आपको हम एनालिसिस बताएंगे। थैंक यू।